हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज की क्लास में भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ही और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। उसमें कुछ क्यूब और क्यूब रूट्स के भी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के तो हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है, एक इन्फॉर्मेशन और है आपको, वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको, तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है ना? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ऑल इंडिया सन स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के जो आपकी काउंसलिंग आनी है 4th राउंड के लिए, जो लिस्ट आउट होनी है, सीट का अलॉटमेंट जो होना है, उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, और जो भी नए पेरेंट्स या बच्चे जुड़ रहे हैं वो हमें टेलीग्राम और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी। स्मॉल लेटर्स के अंदर जी आर अधिगम क्लासेस को स्पेस नहीं देना है। जो आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो के जो स्टार्टिंग में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हैं। हमारे कोड को आप स्कैन करके भी हमारे चैनल तक आप लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं बेटा आज का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट क्लास आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे बेटा, ठीक है? अभी जब तक आप लोग बताओगे नहीं, टीचर को कैसे पता लगेगा किस बच्चे को क्या डाउट है ना? देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 1/2 +2 2/3 और -1/6। क्या करना है इसका? हमें स्क्वायर निकालना है। फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। इस टर्म की स्क्वायर निकालनी है। अब हमने तो डायरेक्ट सीखा था कि भाई 35 का स्क्वायर बताओ, 16 का स्क्वायर बताओ, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, उसके अंदर बोर्ड मास जो फॉर्मूला था आपका, ये ब्रैकेट का होगा, फिर ऑफ का होगा, इस तरीके से प्लस और माइनस वाले। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सबसे पहले तो इसको चेंज करोगे आप लोग। मिक्स फ्रैक्शन को किसमें चेंज करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और वो कैसे चेंज करना है आप लोगों को पता है? देखो किस तरीके से चेंज होगा भाई। डिनोमिनेटर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस किस में कर दोगे? डिनोमिनेटर के अंदर। तो 2 1 2 + 1 3, 3/2 प्लस 3 2 6, 8/3 एंड -1/6। अब इसमें क्या करना है हमें? प्लस एंड माइनस है, एलसीएम ले ले। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं फ्रैक्शंस में? एलसीएम ले लेते हैं। देखो भाई, एलसीएम इसका अगर लोगे कितना हो जाएगा? 6, 2 3 6 और 3 3 9, प्लस 3 2 6 और 2 8 16, माइनस 6 1 6 1 और 1 1 1 हो गया ये। अब 16 में से अगर 1 माइनस करते हो तुम, कितना आता है? 15। और 15 के अंदर कितना ऐड करना है? 9 ऐड करना है। कितना हो जाएगा भाई 15 के अंदर? 24, और डिवाइड बाई 6, और 6 4 24। आंसर कितना आ गया? 4। ये तो अभी आया सिर्फ इसका सॉल्यूशन। अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई? 16। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कई बच्चे इसको 4 पे छोड़ देंगे कि 4 आंसर आ गया, सोल्व हो गया। हमें क्या निकालना था? हमें वो भी ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है ना? तो स्क्वायर जब निकालोगे तो लास्ट में जो सॉल्यूशन करने के बाद जो स्क्वायर आता है आपका, वो आंसर होगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3/5 + 1/5 + 2/5 डिवाइड बाई 1/5 और -1/5।
1/5। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो, ब्रैकेट का भी सोल्व करोगे, लेकिन प्लस प्लस ये डिवाइड आ गया यहाँ पे। अब डिवाइड वाली टर्म को कैसे सोल्व करते हैं आप लोगों ने सीखा होगा, बताया था ना बेटा हमने। देखो इसको लिखेंगे सेम, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5। अब डिवाइड जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। 1/5 का मैंने क्या लिखा, 5/1 एंड माइनस 1/5। तो 5 से यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/1 एंड माइनस 1/5, यही है ना। अब इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 5, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 तो कैंसिल आउट, 3 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 5/5, और 5 और 5 का कितना हो गया 1। तो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना हमने, प्लस प्लस डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई कर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया अपना। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 है, 5 to 10, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 10 और 3 13 हो गया आपका, और डिवाइड बाई 5। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड इट्स क्यूब। तो क्यूब निकालोगे तो भाई 13 और 5, देखो 5 का क्यूब तो आपको पता है 125, और 13 का क्यूब कैसे निकालोगे, पहले 13 का स्क्वायर कर दें। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है भाई 169, और एक 13 और है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 27 18 20 3 और 2 5, और ये 169 7912 2197 आ गया, ये इसका क्यूब आ गया, ठीक है। हो गया इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, हमें क्यूब निकालना है, फाइंड क्यूब ऑफ 2/3 प्लस 1/2 एंड माइनस 1/6। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे, देखो जरा एक बार इस क्वेश्चन को। भाई कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व आउट कर लें। मिक्स फ्रैक्शन में जो दे रखा है इसको सोल्व करो पहले। 3 to the 6 8/3 प्लस 3/2 एंड माइनस 1/6। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है बेटा। क्या निकालना है हमें, इसका क्यूब निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करोगे, वही एलसीएम ले ले इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6। अच्छा एलसीएम निकालना तो सभी बच्चों को आता होगा आई थिंक, नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना, तब अगली क्लास के अंदर ना दोबारा एक बार बता देंगे आपको इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। बाकी ये देख लो एक बार इसका, भाई एलसीएम जो 3 2 और 6, सबसे पहले 2 से करेंगे, ये नहीं जा रहा, इसको सेम लिख देंगे, 2 1 जा 2 3 जा। फिर अब 3 से हो रहा है 1 1 और 1, 3 2 कितना आ गया 6, तो 6 आकर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमें यहाँ तक देखना है कि लास्ट में जब 1 1 1 और आ जाए तब तक डिवाइड करना है हमें इसको, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से होता है, उसके बाद उससे बड़े नंबर से, अगर छोटे वाले नंबर से नहीं हो रहा है फिर नेक्स्ट वाले बड़े नंबर पे चलेंगे, ठीक है। 6 आ गया, तो 3 2 जा 6 और 2 8 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 6 1 जा 6 और 1। बेटा 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आ गया, और 16 में से 8 अगर माइनस करते हो यानी प्लस करते हो 24 डिवाइड बाई 6, 4 आ गया। अब इस 4 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब। कितना आ जाएगा भाई 64, क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, एक अभी हमने क्यूब तो निकालना सीख लिया, अब क्यूब रूट अगर हमसे पूछे, या फिर एक क्यूब का क्वेश्चन और कर लें। चलो एक और कर लेते हैं क्यूब का ही, 1 2/5 माइनस 1/10।
इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है भाई। 5 × 5 और 2 7, 7/5 -1/10। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 5 और 10 का 10 आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10 और 2 7 × 14 -1 से 1 कितना हो गया, 14 - 1 13/10। इसका क्या निकालना है मुझे, क्यूब निकालना। अब 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना हमने, ये रहा। 13 का क्यूब क्या हो गया भाई, 2197, और डिवाइड बाई 10 का कितना हो जाएगा, 1000। ये आपको क्या आ गया आंसर। क्लियर है इतना। एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो, लिख लो इन क्वेश्चंस को, फिर आगे करवाते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग बता सकते हैं। इजी है क्वेश्चंस, हार्ड नहीं है बेटा। दिमाग के अंदर जो है ना, सारा माइंड का गेम है बेटा। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड है, तो वो बेटा फिर इतना हार्ड हो जाएगा, आपके इतना पीछे भागेगा वो, कि आप लोग उसको सोल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि माइंडसेट आपने ऐसा बना लिया होगा ना उस समय पे। सारा खेल माइंडसेट का है। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है बेटा। सिर्फ यहाँ से देख के ना तुम्हें ये मत सोचना कि हमें आ गया है। और भी क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। नहीं आते हो तो फिर आप लोग हमें बताना कि सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए। बाकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चंस को छूटेगा नहीं, ठीक है ना। अभी ये कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्ज़ाम जब नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर के अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे पूरे प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, वहाँ और आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से क्या क्या सोल्व हो रहा है। तो चीज़ों को समझो। और आप जब स्कूल में जाते हैं, तो जिस भी स्कूल में है वहाँ भी चीज़ों को समझा करो, चीज़ों से क्वेश्चनिंग किया करो। क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब तक क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, टीचर से पूछोगे नहीं, तो फिर कैसे होगा, है ना। करो इसको, फिर आगे करते हैं। देखो भाई, अभी क्यूब्स के क्वेश्चंस किए हैं, क्यूब रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से, कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। उसके दो मेथड है बेटा। या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, उसमें 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। या फिर आप डिवीजन वाले मेथड से कर लो, उसमें भी आपको 3 3 के ही पेयर, जैसे हमने डिवीजन मेथड के अंदर 625 का किया था, या 1024 का किया था, 32 का जिसका होता है स्क्वायर। तो ऐसे ही जहां हम 2 2 के पेयर बनाने थे, उसके अंदर हम 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल है ये तो। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। ये तो आप लोग कर ही दोगे 3। ये देखो भाई, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.008। हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, कि ये किसका क्यूब रूट है, या फिर इसका क्यूब रूट क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डायरेक्ट कर दो इसको, डायरेक्ट नहीं करना है तो इसको डेसिमल हटाओ, इसको 8/1000, और इसका क्यूब रूट, ये 3 क्यों लगाया मैंने, इसमें क्यूब रूट का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब 8 किसका क्यूब, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। और 1000 का कितना हो जाएगा भाई, 10। इसको आप क्या कर सकते हो, 0.2, ठीक है ना। जितनी जीरो होंगी उसके 3 टाइम्स होंगे ना, तो एक कम कर देना उसमें से, ठीक है। 1000 है तो 10 का हो जाएगा। फिर अगर 4 जीरो अगर आती तो फिर एक क्यूब नहीं बनता, ठीक है। 6 जीरो आती तो फिर 100 का हो जाता वो। और देखो क्वेश्चन, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.064। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 0.064, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, 0.64 किसका होता है, 64 किसका होता है, 4 का, तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कर लो, 64/1000, और फिर इसका क्यूब रूट। अब 64 मुझे पता है 4 का होता है, और 1000 का क्या होता है, 10 होता है। इसका अगर सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 4। कितना आ गया भाई आपका, 0.4। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो अभी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 34, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, अंडर रूट ऑफ 11.56 प्लस अंडर रूट ऑफ
0.1156 प्लस 0.001156। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सोल्व आउट करनी है बेटा। कैसे करोगे? देखो जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इजी है, दिखने में हार्ड भी है, तो चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई तरीके से करोगे, सिंपल माइंडसेट के साथ करोगे, सीधे सोल्व हो जाएंगे। हमारे पास किसकी वैल्यू भाई? अंडर रूट ऑफ 1156 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34। लेकिन हमारे पास एक डेसिमल है यहाँ पे, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूँ तो ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 34। देखो इसको मैं अगर ऐसे करना चाहूँ, 1156 और डिवाइड बाई 100, ये स्क्वायर रूट है पूरे के ऊपर है ना, ये प्लस 1156 और डिवाइड बाई 1000, क्या जीरो है, 10,000 हो गया, प्लस अंडर रूट ऑफ 1156 और डिवाइड बाई 2 4 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अभी 1156 जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो मेरे पास है 34, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 34। और 100 का जो स्क्वायर रूट है कितना होता है? 10 प्लस हाफ हो जाएगा ना, जितनी भी जीरो होंगे उसका हाफ हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। 1156 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 34, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 प्लस ये 34, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर? अब इसका क्या कर लोगे? एलसीएम ले लो, इसका 1000 हो गया भाई। अब 1000 से किया तो ये 100 आया, 34 100 प्लस 100 से किया तो 10 आया, तो 340, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, प्लस ये सेम 34। क्या करोगे? इसको प्लस कर दो। मैं इसको प्लस करने पर कितना आएगा? 4004 आ गया। 347, उसके बाद 3 और 4, 7 और 3, और डिवाइड बाई 1000। इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा भैया आपका? 3.774। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब यहाँ से सोल्व आउट हो गया आपका। अब बताओ इसके अंदर कुछ हार्ड था? सिंपल है, आपको जो वैल्यू दी हुई है तो आप इस फॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ ये निकालना है कि भाई ये कैसे आ जाएगा। भाई डेसिमल एक्स्ट्रा है तो डेसिमल एक्स्ट्रा को हटा दो ना यहाँ से, तो जब डेसिमल हटाओगे तो ये आ गया, और फिर इसका स्क्वायर रूट करोगे 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 100 है, इसका स्क्वायर रूट 1000 है। फिर इसको एलसीएम वाले तरीके से आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, इजी है। एक क्वेश्चन और देखें इस तरीके का अगर है तो। इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है इसमें। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? 125, 184, 324 और 351। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 125। भाई 125 क्या होता है? किसी का स्क्वायर होता है क्या ये 5 का क्यूब होता है। अगर परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं तो फिर ये आपका आंसर हो जाता है। 184 किसी का होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता। 324 और 351, 351 भी नहीं होता। 354 किसका होता है? 324 18 का स्क्वायर होगा ना 324, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही, इसमें भी वही परफेक्ट स्क्वायर बताना है। 216, 425, 361 और 369। इसमें क्या होगा भाई? भाई 216 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 425 कुछ होता ही नहीं है, ना ही कोई 369 होता। 361 होता है किसका? 19 का स्क्वायर होता है 361। क्लियर है? हो जाएगा। अब एक तरह के क्वेश्चंस और हैं आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है आपको। ठीक है, एक बार इसको रब करूंगा मैं, एक बार इसको लिख लो आप लोग, फिर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है ना? फिर इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो भाई क्या क्वेश्चन है आपका। इसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1104।
कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 1104 में से सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि भाई 1104 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी नंबर का वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हमने जब लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पढ़ा था, उसके अंदर आपको बताया गया था ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें 1104 के अंदर से कितना माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि 1104 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसी को लेकर चलते हैं कि भाई ये है। अगर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, नहीं होगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे डायरेक्ट। देखो भाई, डिवीजन वाले रूल से करेंगे 1104, ठीक है। दो दो के पेयर बना लोगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, डिवीजन मेथड से वही दो दो के पेयर बनाओगे। परफेक्ट क्यूब पूछता तो फिर तीन तीन के पेयर बनाते, ठीक है। अभी दो दो के पेयर बनाए हैं इसमें। देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं जो नंबर लिखूंगा बेटा उसी से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 को ही ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टू 4 नीचे आएगा। तो हमें इसके नियरेस्ट देखना है क्या है भाई, 2 टू 4 है, 3 3 9, 4 4 16। अब 4 4 16 तो ज़्यादा चला गया ना, तो 3 3 9, क्या बचा मेरे पास 2। अब इन दोनों को उतार लो, 0 4, यहाँ इसका डबल कितना हो जाएगा 6, भाई 3 का डबल 6 हो जाएगा। 3 का डबल किया है उसने, स्क्वायर नहीं किया, ध्यान रखना इसका। कई बच्चे स्क्वायर कर देते हैं, जैसे हम मान लो मैंने 2 लिखा था तो 2 का यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि 2 का डबल भी तो 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन मत करना, 3 का डबल होता है, 3 और 3 6, ठीक है। 3 इंटू 2 कर लो ऐसे ही। तो इसको देखो भाई, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3 से कर दूँ, 3 3 9, और 3 6 18, 4 से अगर करते हैं तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। माइनस करो कितना आएगा, 14 में से 9 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, 15, 15 रिमाइंडर बचा ना। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 15। तो अब जो रिमाइंडर है, मान लो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता तो वो 33 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाता, लेकिन अब रिमाइंडर बचा हुआ है मेरे पास। अब रिमाइंडर बचा हुआ है तो मैं इसको रिमाइंडर में से माइनस, इसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता हूँ। 1104 माइनस 15, मैं माइनस 15 करने के बाद कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, 0 1, 1089 है भाई, 1089 है। ये नंबर आ गया पूरा कंप्लीट, किसका, 33 का। तो उसने क्वेश्चन में पूछा कि कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम आंसर में क्या कहेंगे, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। अगर वो पूछे कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये 33 का है, ठीक है। कितना माइनस करेंगे भाई, 13 नहीं 15 माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। ये क्वेश्चन और देख लें इस तरीके से, जिन बच्चों को डाउट है। देखो प्लस और माइनस, जब माइनस पूछे डिवीजन वाला मेथड लगा देना, प्लस पूछे तो भी डिवीजन वाला मेथड लगेगा। उस प्लस वाले क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा एक बार। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, उसमें डिवीजन मेथड से सोल्व आउट नहीं होगा आपका। तो फिर आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, डिवीजन मेथड से नहीं करोगे। एक क्वेश्चन देखो, ये एडिड वाला क्वेश्चन, अभी ये माइनस वाला किया ना, अब इसके अंदर एडिड वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 2138। वो कह रहे हैं 2138 के अंदर कितना ऐड करूं मैं, 2138 के अंदर कितना ऐड करूं, ऑब्टेन है परफेक्ट स्क्वायर, मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, कितना ऐड करूंगा मैं। देखो भाई जरा एक बार इसको सोल्व आउट करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, दो दो के पेयर बना ले इसके। अब यहाँ पे है 21, किसका स्क्वायर होता है आसपास में, 5 5 25, वो ज़्यादा चलेगा। 4 4 16, 4 पे जा रहे हैं,
तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, 4 4 16, माइनस करो कितना बचेगा 5। अब 38 को उतार लें, क्योंकि यहाँ पे पेयर का पेयर ही उतरता है बेटा, 4 का डबल 8, कितने पे जाएगा। अब देखो हमें अगर माइनस करना था, मैं अगर यहाँ पे 8 पे करता हूँ, 8 पे तो नहीं जाएगा बेटा, 7 7 8 56 नहीं जाएगा, 6 6 पे करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो 6 पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48 और 3 51, ये हो गया। इसके अंदर कम है कुछ। अब जब हमें प्लस करना है, देखो माइनस वाले में तो हम यहाँ पे कर देते, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है वो हम माइनस कर देते। जब हमें प्लस करना है तो जिस नंबर से हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इससे एक अगले वाले नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे 6 पे ना करके 7 पे चलेंगे बेटा। किस पे चलेंगे अब, 7 पे। तो 7 7 जा 49, 4 और 7 8 जा 56, 60, ठीक है। माइनस करो। अब इसमें से ये देखो कि इसमें से ये माइनस करने पे कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर से तो माइनस होगा नहीं भाई। 9 में से 8 गया 1, कितना बचा 10, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। 71 जो है वो कम है हमारे पास एक अगले नंबर पे कंप्लीट डिवाइड करने के लिए। कितना कम है 71। मान लो इसके अंदर 71 और ऐड कर दें हम, तो ये पूरा 609 ही हो जाएगा। और जब 609 हो जाएगा तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसके अंदर हम कितना ऐड करेंगे भाई, 2138 के अंदर 71 जब अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 2209। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा बेटा, 47 का, 47 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई कितना ऐड करना है मुझे, कितना ऐड करना है मुझे, 71 ऐड करना है मुझे। समझ में आया। देखो सब्ट्रैक्ट जब करना था तो नॉर्मली हमने 3 से जा रहा था 3 पे कर दिया, क्योंकि 4 पे ज़्यादा जा रहा था। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, जिस पे जा रहा है ना मिनिमम, उससे एक एक्स्ट्रा लेना है हमें। 6 पे जा रहा था इससे एक छोटा, लेकिन हमें तो 7 करना है उससे आगे, ठीक है। अब ये देखना कि ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर देंगे, तभी तो कंप्लीट डिवाइड होगा ना भाई। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करवा देता हूँ और एक डिवाइड का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से हमने माइनस और प्लस किए हैं, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड और करवा देता हूँ आपको, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो भाई एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 588 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक 588। इस नंबर को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किससे करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड भाई 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। 7 से हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से 1। अब देखो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देखो, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। भाई ये 2 का पेयर बन रहा है पूरा पूरा, ये 7 का पेयर बन रहा है पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा बेटा। अब ये पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसी से करेंगे ना, 3 से ही। अब ध्यान रखना कि अगर सेम क्वेश्चन में बता देता हूँ, अगर आपको डिवाइड करना होता तो जितने कम है ये एक एक्स्ट्रा है ना, इसको डिवाइड कर देते 3 से तो खत्म हो जाता, फिर ये कंप्लीट डिवाइड। अब मल्टीप्लाई जब करना है तो एक और इसके साथ में लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, ताकि वो एक क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट की स्क्वायर हो जाएगा। किसका भाई, यहाँ से एक 2 ले लोगे, यहाँ से 7 और यहाँ से 3, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। और अगर डिवाइड की पूछते तो भी 3 से ही डिवाइड करते, तो फिर ये 14 का हो जाता। ये 2 और 7 बचता, बस 3 का तो खत्म ही हो जाता, फिर ये 14 का हो जाता। इस क्वेश्चन को एक अगले वाले पार्ट में कर लेंगे ना, डिवाइड वाले में, वहां समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई वाला समझ में आ गया। भाई हमें पेयर देखने हैं इसके अंदर डायरेक्ट,
जो पेयर नहीं बन रहा है उसको पेयर बना दो। तो पेयर बनाने के लिए 3 से 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें यही तो पूछा उसने कि भाई किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आपको यहाँ पे पता लग गया 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, हमें पेयर ही तो कंप्लीट करना है ना बेटा। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक डिवाइड वाला और देख लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 4500 शुड बी डिवाइडेड। भाई यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4500, वो कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ठीक है। देखो भाई 2 से करोगे इसको, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 is 10 और 0, फिर 2 से करोगे 1, 1, 2 to the 4, 2 5 is 10, किससे करोगे 5 to 7, 3 से हो जाएगा, 3 is 9, 3 से 21, 3 5 is 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 is 3, 3 to the 6 और 3 5 is 15, 5 से 5 to the 10 और 5 5 is 25, ये फिर से 5 से हो रहा है, 5 5 is 25 और फिर से ये 5 1 जा 5, कंप्लीट। देखो अब इसके पेयर लिखो यहाँ पे क्या क्या है, 4500 है ना, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, स्क्वायर्स दो दो के पेयर बनाएंगे। भाई 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 के पेयर है, लेकिन ये 5 जो है एक्स्ट्रा है, हमें डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो इस 5 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये 5 खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इस 5 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका हो जाएगा, भाई 2 into 3 into 5, 5 to the 10 और 3 जा 30, 30 का हो जाएगा फिर वो 5 से डिवाइड करने के बाद। जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4500 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 900, और 900 परफेक्ट स्क्वायर ही तो होता है किसका, 30 का। 30 का स्क्वायर 900 ही होता है ना बेटा। तो किससे डिवाइड हो गए 5 से। ध्यान दो मल्टीप्लाई के अंदर हमने क्या किया था, इस पेयर को कंप्लीट किया था, और डिवाइड वाले में जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड कर दिया था उससे ही कंप्लीट। इनमें से क्वेश्चन आना है बेटा, सैनिक स्कूल में भी आएगा, मिलिट्री स्कूल में भी आएगा, या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लोग करोगे उसमें भी आएंगे। प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना। इन क्वेश्चंस में अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और डेली आपकी क्लासेस रहा करेंगे बेटा 3 बजे, और बीच में कोई अगर अपडेट होती है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, एक हम बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने बात की थी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो 4th राउंड की जो काउंसलिंग होनी है उसको लेके एक अपडेट है। आज 20 जून है, आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। 4th राउंड का रिजल्ट आएगा आपको शाम को 5 बजे। तो सभी बच्चे रेडी रहें बेटा। जिन जिन बच्चों का जो भी स्कूल अलॉट होता है कमेंट करके बताना, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं वो भी मुझे बता देना एक बार, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना अपना होम स्टेट जरूर बताएं। और आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इतना ही है बेटा आज का। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो बेटा, और लाइक कमेंट कर आप लोग कर ही दिया करो, ठीक है। समझ में नहीं आता है कोई चीज़, अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि सर यहाँ डाउट है। अगर समझ में आता है तो उसका रेस्पॉन्स भी मुझे दिखना चाहिए। अब वो रेस्पॉन्स किस फॉर्म में दिखेगा, सब्सक्रिप्शंस के फॉर्म में दिखेगा, लाइक्स या शेयर्स या कमेंट्स आप लोगों के जितने ज़्यादा आएंगे उस फॉर्म में मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू बेटा।